हम्म, हम्म। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? स्टूडेंट्स, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? मेरे भाइयों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग यहां पर इकट्ठा हैं मेरे भाई 2025 के एग्जाम्स को टारगेट करने के लिए। 2025 में आप ही में से सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, रेलवे, सीडीएस, आईसीएआर, डीडीए, इन सभी एग्जाम को दोगे और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट भी होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो कैसा महसूस कर रहा है? बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं। सर, एमटीएस में एडवांस मैथ आता है क्या? नहीं मेरे भाई, एमटीएस में एडवांस मैथ नहीं आता है। एमटीएस और जीडी का पेपर ऐसा होता है जिसमें केवल अर्थमेटिक मैथ आता है, लेकिन मेंसुरेशन ऐसा चैप्टर है जो हर एक एग्जाम में आता है। मेंसुरेशन एडवांस मैथ का हिस्सा है। क्षेत्रमिति, आयत, वॉल्यूम, आयतन वाले सवाल जो हैं वो हर एग्जाम में आते हैं। सर प्लीज टेल मी, कॉपी में क्वेश्चन लिखना है क्या? नहीं भाई, कॉपी में क्वेश्चन नहीं लिखना होता। मैं जो भी क्लास में पढ़ाता हूं मैं उसकी साथ साथ शीट्स देता हूं, और शीट्स आपको नोट्स वाले सेक्शन में मिलती है। आप उस शीट को डाउनलोड करके अपने पास रखो, इसलिए कभी भी आपको क्वेश्चंस नोट नहीं करने होते हैं। ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई स्टूडेंट्स आज की कहानी। ठीक है, तो आज की कहानी में हम करेंगे नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन। नंबर सिस्टम का ही पार्ट है मेरे प्यारे भाई, सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन। ठीक है प्यारे बच्चों? तो हम पढ़ेंगे बेसिकली यहां पर सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन। नंबर सिस्टम का ही ये पार्ट है, और इसमें मेरे प्यारे भाई, इसमें हमारे प्यारे स्टूडेंट इस चैप्टर में बेसिकली हम चार चीज पढ़ेंगे, चार चीज। पहला तो हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई यहां पर सीरीज के बारे में। सीरीज, एक स्पेशल सीरीज होती है, स्पेशल सीरीज, वो हम पढ़ेंगे, स्पेशल सीरीज। ठीक है। दूसरा मेरे दोस्तों, हम कैलकुलेशन ट्रिक्स पढ़ेंगे। दूसरा, हम कैलकुलेशन ट्रिक्स पढ़ेंगे। कैलकुलेशन ट्रिक्स में क्या क्या आपको जानना है मेरे दोस्तों? तो कैलकुलेशन ट्रिक्स में आपको जानना है कि हम जल्दी स्क्वायर कैसे करें, हम किसी भी संख्या का जल्दी स्क्वायर, जल्दी वर्ग कैसे करें, हम कैसे जल्दी स्क्वायर रूट करें, हम जल्दी स्क्वायर रूट कैसे करें, हम जल्दी क्यूब कैसे करें, क्यूब रूट कैसे करें, ये बेसिकली हमें जानना है। किसी भी संख्या का वर्ग कैसे करें जल्दी, वर्गमूल कैसे लें, घनमूल कैसे लें मेरे दोस्तों। उसके बाद हम मल्टीप्लाई कैसे जल्दी करें, ये कैलकुलेशन की ट्रिक्स हम जानेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करें, हम जल्दी से डिवाइड कैसे करें, डिवाइड कैसे करें, ठीक है ना। डेसिमल की कैलकुलेशन को कैसे सॉर्ट करना है, डेसिमल की कैलकुलेशन, बहुत डर लगता है ना दशमलव से। आपकी उम्र बेशक 20 साल से ज्यादा हो गई है, लेकिन आपको आज भी दशमलव की कैलकुलेशन से डर लगता है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको सवालों में दशमलव देखते ही हाँ धक 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 होने लगती है बच्चे आप में से?
नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है बेटा। नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन भी है, एलसीएम एचसीएफ भी है, शर्ट्स, घातांक और कर्ण भी है। ये सब कुछ नंबर सिस्टम का ही हिस्सा है, ठीक है ना। हम वर्ग लेंगे, वर्ग निकालना सीखेंगे, किसी भी संख्या का वर्ग जल्दी कैसे निकालें, वर्गमूल कैसे जल्दी निकालें, घनमूल कैसे जल्दी निकालें, कैसे जल्दी गुणा करें, कैसे जल्दी भाग करें, कैसे दशमलव की गुणा करें जल्दी से, ये सब हमें सीखना है, ठीक है। मैं इंग्लिश भी लिखता हूं, मैं हिंदी भी, इंग्लिश और हिंदी दोनों इस्तेमाल करूंगा, चिंता मत करिए मेरे दोस्तों। तीसरा मेरे प्यारे भाई, तीसरा आपको सिंप्लीफिकेशन में फॉर्मूला वाले सवाल करने हैं। फॉर्मूला वाले मतलब आपको सवाल दिए जाएंगे और कैलकुलेशंस करनी होगी बेसिकली कि भाई इसको सॉल्व करो। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, सवाल कैलकुलेशंस के लिए आपको दिए जाएंगे पर उनमें फॉर्मूला लगेगा, बट उनमें फॉर्मूला लगेगा मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है ना। फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस होंगे, उनमें अलजेब्रा का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। आपको और पढ़ना है इसमें रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल को कैसे भिन्न में बदलना है, रिकरिंग डेसिमल को कैसे भिन्न में बदलना है, ये आपको पढ़ना है। पुनरावर्ती दशमलव, पुनरावर्ती दशमलव, पुनरावर्ती दशमलव, किसी भी रिकरिंग डेसिमल को कैसे भिन्न में बदलते हैं पुनरावर्ती दशमलव को, ये आपको पढ़ना है। दूसरा, बचपन में हम करते थे बोर्ड मास, बोर्ड मास के सवाल हमको करने हैं बेसिकली, बोर्ड मास, बोर्ड मास के सवाल आपको करने हैं, ठीक है जी। बोर्ड मास, बोर्ड मास का नियम तो आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप सीखोगे मेरे दोस्तों। अगला, अगला मेरे दोस्तों आपको पढ़ना है एपी जीपी एचपी वाले सवाल, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन वाले सवाल। हिंदी में लिखेंगे समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हारात्मक श्रेणी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हारात्मक श्रेणी। हिंदी वाले भाई 5-5 बार मैं हिंदी में बोलता हूं एक ही बात को, जो एपी जीपी एचपी नहीं समझते, ठेठ हिंदी मीडियम से हैं, वो हिंदी में लिखेंगे समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। अब इतनी तो टैलेंट आप में होना चाहिए कि आप हिंदी खुद से लिख पाए। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। और पॉइंट 5वां है जो आपको पढ़ना है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट किसी भी कैलकुलेशन का, किसी भी कैलकुलेशन का इकाई अंक कैसे निकाला जाता है वो हम जानेंगे। किसी भी कैलकुलेशन का इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन दी जाए, कुछ भी आपको दिया जाए, उसका इकाई अंक कैसे निकाला जाता है वो हम आपको सिखाएंगे। तो बेसिकली हमें कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन में ये सारी चीजें पढ़नी हैं, ठीक है। ये सारा कुछ नंबर सिस्टम का ही हिस्सा है, कुछ अलग नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी में है आकाश। ओके, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से आपको पढ़ना है। सर दूसरों के कमेंट नहीं दिख रहे हैं, दूसरों के कमेंट देखने भी नहीं है आपको, केवल आपको अपना कमेंट दिखाई देगा। आप यहां पे पढ़ने के लिए आए, कमेंट बाजी करने के लिए नहीं आए हैं। बेवजह के कमेंट आपको नहीं करने हैं, ठीक है जी। हाँ, अप्रोक्सीमेशन भी इसी में होगा बेटा, दशमलव की कैलकुलेशन में ही हम आपको अप्रोक्सीमेशन सिखाएंगे कि हम लगभग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बिना एग्जैक्ट किए हम अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो भी हम आपको सिखाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अप्रोक्सीमेशन भी इसी कैलकुलेशन ट्रिक्स में आपको सिखाया जाएगा। ओके, चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं। आप इसको मेरे दोस्तों कॉपी में उतारा होगा, जिस सीक्वेंस में हमने लिखा है मैं आपको उसी सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, और इस पे काफी सारी क्लासेस होंगी क्योंकि हर एक चीज को
आपको पढ़ना है। आप देखो कितनी सारी चीजें हैं। अगर मैं एक क्लास में एक या दो चीजें भी पढ़ाऊं तो भी 15-20 क्लास आराम से होंगी, ठीक है ना। अगर मैं आपको एक क्लास में एक या दो चीजें भी कंप्लीट पढ़ाता हूं तो 15-20 क्लास इस पे आराम से होंगी। तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई आप अपनी कॉपी में लिखेंगे स्पेशल सीरीज। एक स्पेशल सीरीज हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, एक स्पेशल सीरीज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं भाइयों, चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। स्पेशल सीरीज करें क्या? आप बोलोगे हाँ जी सर। स्पेशल सीरीज पहले हम आपको इसका बेसिक बताएंगे, फिर बेसिक के बाद एक शॉर्टकट लिखवाएंगे, फिर आपको वो शॉर्टकट याद करना है और फिर शॉर्टकट से सवालों को करना है। चलिए देखिए, आपने देखा होगा एग्जाम में अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। 1/5 × 6 स्पेशल सीरीज है, ये इंटू है बेटा, गुणा है। 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7 प्लस 1/7 × 8, 7 × 8 प्लस डॉट 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 1/59 × 60, ये आ गया। ठीक है बेटा, ये आपको सॉल्व करना है। अब आप कहोगे सर आपने लिखा स्पेशल सीरीज, इसमें क्या स्पेशल है? इसमें स्पेशल बात यह है कि मेरे प्यारे भाई ऊपर हमेशा 1 आएगा, 1 1 1 1 1 1 1, ऊपर हमेशा सेम नंबर होगा 1 1 1 1 1। नीचे अगर आप गौर से देखोगे तो कोई टर्म या कोई पद जहां से खत्म होगा, अगला टर्म या अगला पद वहीं से शुरू होगा। जैसे यह है 1/5 × 6, तो यह देखिए 6 से खत्म है। कहां पे खत्म हुआ? 1/5 × 6, 6 पे खत्म हुआ। तो अगला टर्म आप देखिए 6 से ही शुरू होगा। ये इसकी खास बात है, समझ में मेरे प्यारे भाई। जैसे मेरे दोस्तों ये है 7, ये 7 पे खत्म हुआ, तो देखिए अगला टर्म 7 से ही शुरू होगा, 7 से ही शुरू होगा। तो आप ये कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि अगर यहां पे ये 8 से खत्म हो रहा है तो कोई भी ये बता सकता है कि अगला टर्म 8 से ही शुरू होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें आगे क्या नंबर आएगा, तो इसमें आप कहोगे सर इसमें आगे आएगा 1/8 × 9, यही आएगा सर। यह आप मुझे बड़ी आराम से बता सकते हैं। दूसरी खास बात यह होगी कि इसमें डिफरेंस सेम रहेगा, ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी आएगा। आप यहां पे देखो 5 और 6 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 6-7 के बीच में भी 1 का अंतर है, 7 और 8 के बीच में भी 1 का अंतर है, 8 और 9 के बीच में भी 1 का अंतर है, 59 और 60 के बीच में भी 1 का अंतर है। तो ये मेरे दोस्तों आपके सामने सीरीज है और ये पेपर में जोड़ने के लिए आता है, ये ऐड करने के लिए आता है बेसिकली पेपर में। ठीक है जी, समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब आप हमें यह बताओ कि इनको कैसे ऐड करेंगे, इनको कैसे ऐड करेंगे। आपको ऐड करना आता है क्या? आपको दो भिन्नों को जोड़ना आता है क्या? आपको दो भिन्नों को ऐड करना आता है या घटाना आता है? मैं आपसे पूछूं, ये बताओ जरा कि 1/5 प्लस 1/15, बताइए मेरे दोस्तों इसको जोड़ के क्या आएगा? 1/5 प्लस 1/15, इसको जोड़ के क्या आएगा? ये जो बीच में पॉइंट लगा है ये मल्टीप्लाई है। मैं आपसे कहूं 1/5 प्लस 1/15, ये जोड़ के क्या आएगा? क्या आपको जोड़ना आता है? आपको भिन्नों को जोड़ना आता है? देखिए ये 5 और 15, यहां 5 है बेटा, यहां 15 है,
तो 5 और 15 दोनों से कटने वाला नंबर आप ढूंढिए। एक ऐसी संख्या ढूंढो जो 5 से भी कटती हो, 15 से भी कटती हो। तो 5 और 15 दोनों से कटने वाला नंबर 15 है, यानी कि एलसीएम। आपको नीचे ऐसा नंबर लेना जो 5 से भी डिवाइड होता हो, 15 से भी डिवाइड होता हो, 15। अब 5 से 15 को भाग देंगे, 5 से 15 को भाग देंगे 3 बार जाएगा, प्लस बच्चे 15 से 15 को भाग देंगे, 15 कम 15 एक बार जाएगा। तो 3 + 1 4/15। तो ये हो गया स्टूडेंट 4/15। आई होप कम से कम ये बात आप में से हर बच्चा जानता हो। ठीक है, इनको जोड़ के 4/15 आएगा। चलिए मैं आपसे और पूछता हूं, ये बताओ जल्दी से। हम आपसे पूछते हैं, ये बताओ जल्दी से कि 7/8 7/8 प्लस 3/10, मुझे ये बताइए कि इनको ऐड करके क्या आएगा, इनको जोड़ के क्या आएगा? जल्दी से जवाब दीजिए मेरे भाई। 7/8 प्लस 3/10, इनको जोड़ के क्या आएगा? दो फ्रैक्शन को, दो भिन्नों को, फ्रैक्शन तो समझते हैं, अंश बटे हर, कैसे जोड़ते हैं जल्दी से? तो मेरे भाई क्या करना होता है कि यहां 8 है या 10 है, ये बटे 8 है, 10 है, तो हमें एक ऐसी संख्या सोचनी है जो 8 से भी भाग होती हो, 10 से भी भाग होती हो। हमें एक ऐसी संख्या सोचनी है जो 8 से भी भाग होती हो और 10 से भी भाग होती हो। जल्दी से बताइए। तो आप कहोगे सर 8 और 10 दोनों से भाग होने वाला नंबर है 40। इतनी आपको समझ होनी चाहिए कि आपका दिमाग तुरंत रिस्पॉन्स करे कि सर 40 ऐसा नंबर है जो 8 से भी डिवाइड होता है और 10 से भी डिवाइड होता है। सर 40, आप बोलोगे हां जी सर। अब करते क्या, हम 8 से 40 को भाग देंगे। 8 से 40 को भाग देंगे, कितनी बार जाएगा बेटा? 5 बार जाएगा, 5 बार। हम बाकायदा 8 से भाग देते 40 पे, 5 बार जाएगा, 8 पंजे 40। उस 5 की यहां ऊपर 7 लिखा है, 7 में गुणा करेंगे। उस 5 के ऊपर 7 लिखा है, उसमें गुणा करेंगे 35, 5 सत्ते 35। बिल्कुल ऐसे ही ये 10 है, हम 10 से 40 में भाग देंगे। 10 से 40 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 10 से 40 4 बार जाएगा, ऊपर 3 है तो 4 बार जाएगा, तो ऊपर 3 की 4 में गुणा करेंगे, 3 की 4 में गुणा करेंगे, जो कि कितना आ जाएगा भाई? 12। तो 35 + 12 हो जाएगा बच्चों 47/40, 47/40। और मुझे विश्वास है कि आपको इतनी चीजें कम से कम आती होंगी। अभिषेक कह रहे हैं सर मैथ समझ नहीं आती। अभिषेक बिल्कुल मान ली आपकी बात, मैथ समझ नहीं आती, ये बिल्कुल मैंने आपकी बात मान ली। लेकिन आप ये बताओ, क्या आपको जोड़ना भी नहीं आता? अभी तो मैथ स्टार्ट भी नहीं करी भाई मैंने, अभी तो मैथ स्टार्ट भी नहीं करी। मैं तो केवल आपको जोड़ना बता रहा हूं। क्या आपको ऐड करना भी नहीं आता? बोलिए, कम से कम आपको ऐड करना तो आता होगा। एक और चीज आपसे पूछता हूं मेरे दोस्तों, चलिए एक और चीज आप मुझे बताइएगा और निश्चिंत होकर बताइएगा, कोई परेशानी नहीं है। हमने आपके सामने लिखा मेरे दोस्तों, हमने आपके सामने लिखा 11/12, 11/12 माइनस 9/16, माइनस है बीच में, बताइए क्या आएगा? 11/12 माइनस 9/16 प्लस 11/12 माइनस 9/16 प्लस कितना ले लेते हैं? 5/8। बताइए इसको ऐड करके क्या आएगा? 11/12 माइनस 9/16 प्लस 5/8। बताइए जी क्या आएगा ये कैलकुलेशन करके? शिवम गुप्ता कह रहे हैं सर बेसिक मैथ की कोई प्लेलिस्ट है क्या? आपके हिसाब से जो आप ये कहते हो कि बेसिक मैथ, इस बेसिक का मतलब क्या है? पहले आप मुझे बेसिक का मतलब क्या है?
क्या मतलब है बेसिक का? गिनती पढ़ाना, गिनती पढ़ाना। आपके हिसाब से 1 2 3 4 गिनती पढ़ाना बेसिक है? क्या मतलब है बेसिक का? और क्या मतलब है शॉर्ट ट्रिक का? सबसे पहले तो अपने दिमाग से इन दो शब्दों को निकाल के फेंक दीजिए, बेसिक और शॉर्टकट। ना बेसिक नाम की कोई चीज होती है, ना शॉर्टकट नाम की कोई चीज होती है। इन दोनों शब्दों को दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए। कोई मतलब चीज नहीं है। एक ही चीज होती है, मैथ्स और मैथ्स के कॉन्सेप्ट। एक ही चीज होती है, केवल मैथ्स और मैथ्स के कॉन्सेप्ट। नो बेसिक, नो शॉर्टकट। हम आपको जोड़ना सिखा रहे हैं, बस ये मैथ है, ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, बात खत्म हुई। ये दो शब्दों को बिल्कुल अपने जीवन में इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, इनका नाम लेना बंद कर दीजिए। कोई चीज नहीं होती ऐसी। नो बेसिक, नो शॉर्टकट, केवल मैथ और मैथ के कॉन्सेप्ट। मैथ होता है और मैथ्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, दैट्स इट। हम आपसे कह रहे हैं कि भिन्नों को जोड़ना सीख लीजिए। इसमें क्या बुराई है? आपको क्या परेशानी है? अब आपको और क्या बेसिक चाहिए? अब क्या मैं आपको 4 में 5 जोड़ना सिखाऊंगा भाई? जब भी आपको भिन्नों को जोड़ना है तो मैंने बताया कि यहां नीचे क्या आ रहा है बेटा? यहां नीचे 12 आ रहा है, यहां नीचे 16 आ रहा है, यहां नीचे 8 आ रहा है। तो एक ऐसी संख्या ढूंढो जो 12 से भी कटती हो, 16 से भी कटती हो, 8 से भी कटती हो। सबसे छोटी, सबसे छोटी वो संख्या बताओ जो 12 से भी डिवाइड होती हो, 16 से भी डिवाइड होती हो और 8 से भी डिवाइड होती हो। वो सबसे छोटी संख्या बताइए जो 12 से भी भाग होती हो, 16 से भी भाग होती हो और 8 से भी भाग होती हो। सबसे छोटी ऐसी संख्या सोच के बताइए आप, बोलिए। वो सबसे छोटी संख्या जो 12 से भी डिवाइड होती हो, 16 से भी डिवाइड होती हो, 8 से भी डिवाइड होती हो। 12, 16 और 8 इन तीनों से डिवाइड होने वाला आपके दिमाग में क्या नंबर आ रहा है जो 12, 16, 8 तीनों से कटे? 48। 48 ऐसा नंबर है जो 12 से भी भाग होता है, 16 से भी 8 भाग होता है, 8 से भी भाग होता है, 24 से भी भाग होता है, सभी से भाग होता है 48। अब करना क्या है कि ये 12 लिखा हुआ है ना बच्चे, इस 12 से 48 को भाग दो। 12 से 48 को भाग दो, 12 चौक 48, 4 बार जाएगा। 4 बार जब ये गया, ऊपर 11 है तो 11 की 4 में गुणा कर देंगे 44, ये माइनस है। अब ये 16 है, 16 से 48 में भाग दो। 16 से 48 कितनी बार गया? 3 बार। 16 3 48, ऊपर 9 लिखा हुआ है, 3 की 9 में गुणा करो 27, 27 आ गया। ये प्लस है, प्लस करिए। इस 8 से 48 में भाग दो, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। ऊपर 5 लिखा हुआ है, 6 की 5 में गुणा करो, 30 बार गुणा होगी, 30 बार। बराबर बच्चों क्या आएगा? 30 में से 27 घटाएंगे 3 आएगा, 3 में 44 जोड़ेंगे 47 आएगा। तो 47/48 इसकी वैल्यू आ गई 47/48, इसकी वैल्यू आ गई। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर आया समझ में। 47/48 इस तरीके से करते हैं। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भिन्नों को जोड़ लेंगे, आप इतना परेशान मत हो। आगे चलें। साफ साफ दिख रहा है ना बोर्ड पे? देखने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है बोर्ड पे देखने में किसी को कोई परेशानी नहीं है। आगे चलिए। तो हम आपको पढ़ाना शुरू किए हैं स्पेशल सीरीज, स्पेशल सीरीज। और मैंने बताया कि इस तरह की सीरीज एग्जाम में आती है, इस तरह की सीरीज एग्जाम में आती है मेरे प्यारे बच्चे। क्या होगा इस सीरीज में? क्या स्पेशल है? स्पेशल यह है कि ऊपर सेम लिखा होगा 1 1 1 1 1। जो इसका हर होगा, जो नीचे होगा, जो डिनोमिनेटर होगा बेटा, जहां से खत्म हो रहा है अगला टर्म वहीं से शुरू होगा। अगर ये 6 से खत्म है तो अगला 6 से शुरू होगा। 7 से खत्म है तो देखिए 7 से शुरुआत है।
8 से खत्म है, देखिए 8 से शुरुआत है। अगली बात सेम ये है कि यहां पे डिफरेंस अंतर सेम रहेगा। नीचे दो दो संख्या लिखी हुई है, 5 6 के बीच में 1 का अंतर है, 6 7 में 1 का अंतर है, 7 8 में 1 का अंतर है, 8 9 में 1 का अंतर है, यहां भी 1 का अंतर है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात जानिएगा, आप लोग, आप सभी लोग एक बात जानिएगा यहां पर, और बड़े प्यार से समझिएगा मेरे भाई, सभी लोग बड़े प्यार से। अगर मैं इनका एलसीएम लेने लगूं, अगर मैं इनका एलसीएम लेके सॉल्व करूं तो क्या मैं पागल नहीं हो जाऊंगा? ये बीच में दशमलव नहीं है बेटा, ये मल्टीप्लाई है। ये 5 इंटू 6 का मतलब 5 गुणा 6 है, ये मल्टीप्लाई है। अगर मैं इनका दशमलव लेने लगूंगा तो पागल हो जाऊंगा ना भाई। देखो यहां बीच में डॉट 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 लगा हुआ है, यानी कि बीच के टर्म मैंने नहीं लिखे। 8 इंटू 9, इसके बाद 1/9 इंटू 10, फिर 1/10 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 12, ये आएगा यहां, इसलिए बीच में डॉट 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 लिखा हुआ है। सबसे आखिर में आपको लिखना है 1/59 गुणा 60। तो हमें बताइए कि इसको कैसे जोड़ेंगे, हमें बताइए कि इसको कैसे ऐड करेंगे जल्दी से। तो भाई आप कहोगे सर इतना छोटा होता तो मैं आसानी से जोड़ लेता, अब आपने सर इतना बड़ा दिया, मैं इसको कैसे जोड़ूं? तो हमें इसके लिए, चूंकि स्पेशल सीरीज है तो तरीका भी स्पेशल लगाना होगा, तरीका भी स्पेशल लगाना होगा। तो पहला है मेरे दोस्तों इसको करने का बेसिक मेथड, कि इसको पूरा बेसिक मेथड जानिए मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखिए, हर एक टर्म पे ध्यान दीजिए, मैं आपको कोने में आके बताता हूं, कोने में देखिए ध्यान से। पहला टर्म लिखा हुआ है 1/5 इंटू 6, 1/5 इंटू 6। मुझे बताओ मैं इसका क्या कर सकता हूं? 1/5 इंटू 6, मुझे बताइए मैं इसके साथ क्या कर सकता हूं मेरे भाई? देखो ऊपर 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है ऊपर, आप बोलोगे हां सर। नीचे है 5 और 6, मेरे दोस्तों 5 और 6 का डिफरेंस भी 1 होता है, 5 और 6 का डिफरेंस भी 1 होता है। तो क्या मैं ऊपर वाले 1 को ऐसे लिख सकता हूं, 6 - 5 1, 6 - 5 1, और नीचे क्या है बेटा 5 गुणा 6। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 5 गुणा 6। बात आई समझ में? आप बोलोगे हां जी सर आप बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल आप लिख सकते हो। आपने क्या किया सर, नीचे 6 और 5 है तो आपने ऊपर वाले 1 को 6 - 5 लिख दिया। अच्छा एक बात समझिएगा, जब मैं आपसे कहता हूं कि डिवाइड करो, a प्लस बी माइनस सी को डिवाइड करो x से, भाग दीजिए, तो इसका मतलब होता है कि भाई a को x से अलग भाग दो, b को x से अलग भाग दो, और माइनस सी को x से अलग भाग दो। इन तीनों को x से अलग अलग डिवाइड करो, ये इसका मीनिंग होता है। तो भाई यहां पर भी ऐसा ही है बच्चों, ये है 6, अगर मैं 6 को डिवाइड करूं 5 गुणा 6 से तो ये हो जाएगा, ये माइनस का 5 है। अगर मैं -5 को डिवाइड करूं 5 गुणा 6 से तो ये हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर ये भी आपने ठीक किया, अलग अलग भाग दीजिए। होगा क्या मेरे प्यारे भाइयों कि ये 6 से 6 कट गया, यहां ये 5 से 5 कट गया, तो बताओ क्या आ गया स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट ये आ गया 1/5 माइनस 1/6, 1/5 माइनस 1/6, यानी कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, 1/5 माइनस 1/6, 1/5 माइनस 1/6। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो 5 इंटू 6 आएगा, ऊपर 6 - 5 1 हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। आप बोलोगे सर मजा आ गया, कितनी बढ़िया बात बताई आपने। यानी कि 1/5 इंटू 6 को लिखा जा सकता है 1/5 माइनस 1/6, 1/5 माइनस 1/6 लिखा जा सकता है। सुनना मेरी बात को, 1/5 माइनस 1/6 लिखा जा सकता है। किसी को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर यहां तक हमें कोई भी परेशानी नहीं है। 1/5 इंटू 6 को क्या लिख सकते हो आप लोग, 1/5 माइनस 1/6। बच्चों बिल्कुल इसी मेथडोलॉजी से, बिल्कुल सेम इसी तरीके से अब मैं आपसे पूछूंगा, अब आप मुझे जवाब दोगे, मैं नहीं बताऊंगा। मैं 1/6 इंटू 7 को क्या लिख सकता हूं? 1/5 इंटू 6 को लिखा जा सकता है 1/5 माइनस 1/6। अब मुझे जवाब दीजिए 1/6 गुणा 7 को हम क्या लिख सकते हैं? बेटा मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई, इंटू बोल रहा हूं मैं, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई।
बिल्कुल इसी तरीके से आप मुझे बताइए 1/6 × 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फटाफट जल्दी से बताओ। ऐसे कैसे लिख रहे हो, बाद में तो वैल्यू, अरे नहीं चेंज होगी भाई, बिल्कुल नहीं चेंज होगी। आप इसका एलसीएम लीजिए दोबारा से, यही आ जाएगा। बराबर का साइन लगा हुआ है ना, मैंने कुछ चीज चेंज थोड़ा ना करी है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने ये लिखा, आप मुझे बताओ मैं इसको क्या लिख सकता हूं। ये है बेटा 1/5 × 6 को 1/5 -1/6, बिल्कुल इस तरीके से। नीचे 6 × 7 है, अगर मैं ऊपर वाले 1 को भी 7 - 6 लिख लूं, 7 - 6 लिख लूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/6 -1/7। 1/6 -1/7 आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, मजा आया। मेरे प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरीके से अब मुझे जानकारी दीजिए, आप इसको क्या लिख सकते हो। 1/7 × 8, 7 × 8 का मतलब ये 7 × 8 है बेटा, इंटू का मतलब गुणा हो रहा है, 7 × 8 56 है। ये क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, तो आप बेटा इसको लिख सकते हो 1/7 × 8 को 1/7 -1/8। सेम टू सेम आप इसको भी ऐसे ही लिख सकते हो, बिल्कुल सही, कोई परेशानी क्या, इसमें कोई परेशानी नहीं। मेरे भाई बताइए हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/8 × 9 को। अगर 1/8 × 9 को भी ये लिख लिया जाए, नीचे तो 8 × 9 है ही, ऊपर 1 है। अगर मैं ऊपर 1 को 9 - 8 लिख लूं, 9 - 8, तो कोई परेशानी है क्या, कोई परेशानी नहीं है। मैं डिवाइड कर देता हूं, 9 को 8 को अलग अलग भाग दे दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये भी 1/8 -1/9 बन जाएगा। यार इतनी छोटी सी बात अगर आप समझने में 10 मिनट लगाओगे तो कैसे महंगी बात समझोगे। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर। और यही सीरीज आगे चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, कंटिन्यू होती रहेगी, डॉट 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 डॉट, यही आगे चलता रहेगा। अच्छा मुझे बताओ सबसे आखिर में क्या आएगा, मुझे ये बताओ मेरे प्यारे बच्चे, सबसे आखिर में क्या आएगा। 1/59 × 1/60, 59 और 60 के बीच में भी 1 का गैप है, तो ये हो जाएगा बेटा 1/59 -1/60, 1/59 -1/60 ये आ जाएगा। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यानी कि मुझे ये चीज दी थी सीरीज में और मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब आप मुझे बताओ क्या हुआ, यहां क्या दुर्घटना घटी। आप कहोगे सर ये भी कट गया, सब कट जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप ये देखिए 1/5 तो नहीं कट रहा, लेकिन ये माइनस का 1/6, ये प्लस का 1/6 कट गया भाई। -x कट जाता है, आप सोचो ये माइनस का 1/7, ये प्लस का 1/7 कट गया, कट गया कि नहीं। ऐसे ही आप सोचो ये माइनस का 1/8, ये प्लस का 1/8 कट गया। इसी तरीके से आप सोचो ये माइनस का 1/9, आगे प्लस 1/9 आ रहा होगा उससे कट जाएगा, लिखा नहीं है, लेकिन ये माइनस का 1/9, इसके आगे जो 1/9 आएगा वो कट जाएगा, उससे कट जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां अगर आप देखेंगे इससे पहले 1/59 आ रहा होगा, वो कट जाएगा, 1/60 आपका बच जाएगा। सबसे आखिर में क्या हो जाएगा, माइनस का 1/60 बच जाएगा। तो मेरे दोस्तों बचा क्या, आप मुझे बताइए कि आप बचा क्या यहां पर। तो ये सबसे पहला टर्म बच गया 1/5, बीच की सारी खिचड़ी कट गई, बीच का सारा माल कट गया, केवल पहला और आखिरी का बचा, बाकी सब आपस में तलवार चल गई और कट गए। आखिर में कितना है, माइनस का 1/60, 1/5 -1/60, 1/5 -1/60। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। अब मुझे यह बताना है 5 और 60 का एलसीएम क्या होता है मेरे भाइयों, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। वो संख्या जो 5 से भी कटे 60 से भी कटे वो संख्या 60 है। 5 से 60 को भाग दूंगा 12 बार जाएगा, 60 से 60 को भाग दूंगा 1 बार जाएगा, तो 12 - 1 यानी कि 11/60 इस सवाल का आंसर है। 11/60 इस क्वेश्चन का आंसर है, 11/60। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये सीरीज समझ में आई है,
आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये सीरीज समझ में आए? देखो, हर बच्चे का ना आईक्यू लेवल अलग होता है। ऐसे भी बच्चे बैच में पढ़ रहे हैं कि बस मैंने उनको ये बात समझाई थी और उन्होंने आगे की अपने आप कर ली। कोई बच्चा 10 सेकंड में समझ जाता है, किसी को 10 मिनट लगता है समझाने में, किसी को 10 दिन भी समझाते रहो तो भी बुद्धि में नहीं घुसेगा। हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। लेकिन अगर आप समझने के प्रयास को ना छोड़ो, अगर आप समझने की कोशिश को ना त्यागो, तो हर इंसान सीख सकता है। सीखना बहुत आसान काम है, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी क्षमता को पहचानना पड़ेगा कि मैं किस काबिल हूं। मैं जैसा शरीर हमारे पास है वैसा ही शरीर ब्रूसली के पास था, लेकिन ब्रूसली इतना फास्ट था कि आप स्विच ऑफ करोगे, जितनी देर में बल्ब से लाइट गायब होगी उससे पहले वो जो अपने बेड में चले जाते थे। जब ब्रूसली 1960-1970 में अपनी फिल्म की शूटिंग करते थे तो कैमरा को स्लो करना पड़ता था, क्योंकि उनके मुक्के का एक्शन इतना फास्ट होता था कि उस समय कैमरा पकड़ ही नहीं पाता था उनके मूवमेंट को। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रूसली बताते थे कि वो एक दिन में 10,000 से ज्यादा पंच प्रैक्टिस करते थे। एक दिन में 10,000 पंच प्रैक्टिस करते थे, एक दिन में 10,000। तो जो आदमी एक दिन में 10,000 बार प्रैक्टिस कर रहा है अपना पंच, हम नॉर्मल लोग उसकी बराबरी कैसे कर पाएंगे? ऐसी हर बच्चे का अलग हिसाब है। कोई बच्चा ऐसा है जिसने अपने जीवन के कई सारे साल केवल गणित पढ़ने में बिताए हैं, गणित पढ़ने में, तो उसका गणित स्ट्रांग होगा, वो इस बात को 10 सेकंड में पकड़ लेगा। और कोई बच्चा ऐसा है जिन्होंने जीवन में कभी गणित पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो सरकारी स्कूल में गए, 9वीं 10वीं चीटिंग से पास कर ली, उसके बाद 10वीं के बाद उन्होंने आर्ट साइड ले लिया, आर्ट साइड में उन्होंने होम साइंस और पॉलिटी पढ़ा है, उसका गणित वाकई में कमजोर रहेगा। लेकिन वो आज भी गणित सीख सकता है। कैसे सीखेगा? कैसे सीखेगा गणित? प्रैक्टिस कर करके, प्रैक्टिस कर करके। उसको तकलीफ होगी समझने में, उसको तकलीफ होगी, उसको चिड़चिड़ाहट होगी कि कैसे ये मुझसे जल्दी बता रहा, मुझसे तो हो ही नहीं रहा, मैं तो एलसीएम ही नहीं निकाल पा रहा, उसने आंसर निकाल दिया। आपके अंदर ये भावना आएगी। लेकिन अगर आप अपनी सीखने की प्रवृत्ति को ना छोड़ो, तो आप एक दिन सीखने की अगर प्रवृत्ति को बनाए रखो, तो मेरे भाई मैं आपसे वादा करता हूं कि आप एक दिन गणित सीखोगे, 100% स्कोर करोगे। एक लड़की थी जो हमारे पास आई थी, अब तो खैर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, अब तो एग्जाम चल रहे हैं। तो जब कुछ महीने पहले जब रिजल्ट आए थे, तो लड़की जब आई थी उसका सीपीयू में सिलेक्शन, वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनी थी सीपीयू में। जब उसने बैच लिया था तो उसने पता क्या बोला कि सर, जब मैंने आपकी क्लास ज्वाइन करी थी तो मुझे प्रॉफिट लॉस का मीनिंग तक नहीं पता था, मुझे ये भी नहीं पता था कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। और वो लड़की आज जो है इनकम टैक्स, सॉरी, इसमें दिल्ली में जो है सब इंस्पेक्टर है दिल्ली पुलिस में। आप सोचो। क्योंकि उसने अपनी जो है सीखने की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा। उसका मोटिवेशन क्या था? उसका मोटिवेशन ये था कि अगर बेटे 2 मौके हैं तेरे पास, 2 मौके में नौकरी लग गई तो ठीक है, वरना ये लड़का तैयार है, शादी कर देंगे। उसको शादी से बचना था, उसके पास इतना तगड़ा मोटिवेशन था। हरियाणा की लड़की थी तो अपने गांव से दिल्ली शिफ्ट होना चाहती थी, लाइफ देखना चाहती थी कुछ साल, उसने कर लिया। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपका मोटिवेशन कितना बड़ा है, आपने सीखने की कितनी ज्यादा तीव्र इच्छा है। वो बच्चों का सिलेक्शन हुआ, थोड़ी सी तकलीफ हुई कि सर 5 और 60 कैल्शियम 60 कैसे लिखा, अरे रोने लगे, फड़फड़ाने लगे, कमेंट करने लगे, नहीं आया नहीं आया नहीं आया समझ में, तो समझ में आवाने की कोशिश करो। मेरा रोल तो केवल 15 से 20% है, 80 से 85% आपकी ही मेहनत मायने रखती है। 80 से 85% मेरा रोल तो केवल 15 से 20% है। आप हर अपनी छोटी छोटी समस्या टीचर को बताओगे तो आप टीचर के इतने आदी हो जाओगे कि आपको पेपर में भी टीचर को लेके जाना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। मेरे कंधे का सहारा उतना ही लो कि लुढ़क लुढ़क चल पाओ, और एक दिन मेरा कंधा छोड़ के भागना शुरू करना है आपको। मैं पेपर में आपके संग नहीं जाने वाला पेपर देने। ठीक है? जब भी क्लास में आए तो
केवल पढ़ाई पे ध्यान दे, बाकी जीवन में क्या समस्या चल रही है नहीं। अगर आप मुर्दे की तरह पढ़ते रहो ना, मुर्दे की तरह पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, केवल पढ़ते रहो मुर्दे की तरह, इस बात की भी परवाह ना करो कि मैं समझ रहा हूं कि नहीं समझ रहा हूं, एक दिन आपके दिमाग का स्तर बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी और आप सीखना शुरू करोगे, विश्वास करिए मेरा। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको बहुत छोटी सी बात बताई। ये बात इतनी मामूली थी कि हर बच्चे को समझ में आ जानी चाहिए थी एक बार में, लेकिन फिर भी कुछ बालक इतने कमजोर होते हैं जो इस बात को नहीं पकड़ पाए होंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं, इसी स्पेशल सीरीज पर एक एग्जाम्पल आपके सामने और देते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हट के रहेगा। चलिए, हमने आपके सामने लिखा मेरे प्यारे भाई 1/8 इंटू 11, थोड़ा सा एक स्टेप आगे, 1 मेरे प्यारे बच्चे ही बताओ 8 इंटू 11, 1/8 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 14 प्लस 1/14 इंटू 17, ठीक है ना, प्लस डॉट 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 डॉट, और आखिरी टर्म क्या है 1/, आखिरी टर्म है मेरे प्यारे भाई, आखिरी टर्म है 1/41 इंटू 44, 1/41 इंटू 44, ये आपका आखिरी टर्म है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे ये कैलकुलेट करके आपको बताना है, जरा बताओ, सोचो मेरे दोस्तों, सोचो सोचो सोचो, कुछ तो सोचना पड़ेगा आपको। 1/8 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 14 प्लस 1/14 इंटू 17 प्लस डॉट 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 प्लस 1/41 इंटू 44, हमें यह बताइए मेरे प्यारे भाई कि इसको जोड़ के क्या आएगा। अब आप कहोगे सर आपने थोड़ी वो छोटी मोटी कहानी होती तो हम ऐसी कर लेते बेसिक से, लेकिन सर यहां इतने सारे टर्म हैं, इतनी सारे पद हैं, इनको कैसे जोड़ें, इनका तो एलसीएम भी लेना मुश्किल है, तो हमें कोई अलग जुगाड़ देखना पड़ेगा। परेशानी क्या है कि देखो ये वही स्पेशल सीरीज है, अगर ये 11 से खत्म हो रही है तो देखो अगला टर्म 11 से ही शुरू होगा, यहां देखिए 14 से खत्म है तो 14 से ही शुरू होगा, ये इसकी पहचान है। दूसरी पहचान ये है कि हमेशा डिफरेंस सेम रहेगा। देखिए 8-11 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 11-14 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 14-17 के बीच में 3 का अंतर है, 41 से 44 कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 का अंतर है, तो यहां पे डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। आप बोलोगे हां जी सर सेम रहेगा। अब बताइए प्रॉब्लम आपको यहां पर यह लगेगी कि सर नीचे तो 8-11 में 3 का अंतर है, ऊपर 1 है, तो एक काम करते हैं बेटा, ध्यान से सुनेगा, ये लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई 1/8 इंटू 11, 1/8 इंटू 11 ऐसे लिखा हुआ है, 1/8 गुणा 11 है। परेशानी यह है कि भाई 8-11 के बीच में 3 का अंतर है, ऊपर तो 1 है, तो मेरे भाई क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, ऊपर 3 से गुणा, ऊपर और नीचे 3 से गुणा कर सकता हूं क्या मैं? आप बोलोगे हां जी सर आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्या मैं ऊपर नीचे 3 से गुणा कर सकता हूं? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल कर सकते हैं, आपको किसने रोका है करने के लिए, आप ही का राज चल रहा है। तो भाइयों मैंने कुछ नहीं किया स्टूडेंट, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 3 से यहां ऊपर नीचे गुणा कर दी, मैंने 3 से यहां ऊपर नीचे गुणा कर दी मेरे प्यारे बच्चों। क्या मैंने कोई गलत क्राइम किया क्या? आप बोलोगे नहीं सर आपने कोई क्राइम नहीं किया। मुझे सपना कैसे आया 3 से गुणा करने का? हमें सपना कैसे आया? हमें सपना यहां से आया कि 8 और 11 में 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, इसलिए मैंने ऊपर नीचे 3 से गुणा की होगी। फायदा देखो 3 से 3 कट ही जाना है, बात तो बराबर ही है, तो हमने अंश में और हर में 3 से गुणा कर दी। अब देखिए
तो बच्चे ये हो जाएगा 1/3, 1/3। नीचे क्या है भाई, 8 × 11, 8 × 11। ऊपर ये जो 3 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 11 - 8 3, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे हाँ सर, 11 में से 8 घटाओगे 3 आएगा, 11 में से 8 घटाओगे 3 आएगा। सर आप लिख सकते हैं, किसी ने नहीं रोका सर आपको। अब आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, ये देखिए 1/3, 1/3 ब्रैकेट में क्या आएगा, ये 11 - 8 को भाग देना है 8 × 11 से। अगर मैं 11 को 8 × 11 से भाग दूं, फिर 8 को मैं 8 × 11 से भाग दूं, देखिए क्या होगा, ये 11 से 11 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/8 बचेगा, 1/11 बचेगा। तो बचेगा 1/8 - 1/11, 1/8 - 1/11, 1/8 - 1/11, ये बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही बचेगा। समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कितने बच्चे को यह बात समझ में आ गई है? यस लिखिए। बिना 3 से गुणा करे नहीं होगा आकाश, बिल्कुल नहीं होगा, बिना 3 से गुणा करे नहीं होगा। ठीक है, यानी कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे भाई, ये जो पहला टर्म है मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 8 और 11 के बीच में 3 का डिफरेंस है, तो 3 आएगा 1/3, और ब्रैकेट में आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/8 - 1/11, 1/8 - 1/11, 1/8 - 1/11। ठीक है, क्या यहां तक कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट नहीं है? सब बच्चे समझ गए हैं? अब तो 100% बच्चे समझ गए होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे दोस्तों, बिल्कुल इसी तरीके से, इसी मेथड के हिसाब से मुझे यह बताओ कि यह टर्म क्या होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/11 × 14, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मेरे भाई? तो आप कहोगे सर 11 और 14 में भी 3 का डिफरेंस है, यहां भी सर आप ऊपर नीचे 3 से गुणा 3 से भाग करोगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/11 - 1/14 बचेगा, 1/11 - 1/14। बोलो बात को समझे? आप बोलोगे हां जी सर हम बात को समझे हैं। नेक्स्ट, प्लस। बिल्कुल इसी तरीके से मुझे बताइए बच्चों ये क्या बचेगा, 14 और 17 में यहां भी 3 का डिफरेंस है, 14 17 में यहां भी 3 का डिफरेंस है, 1/3। ब्रैकेट में क्या आएगा, ये 14 17, 1/14 - 1/17, 1/14 - 1/17। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। प्लस डॉट 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 डॉट, सबसे आखिर में क्या है बच्चे मेरे शेर, सबसे आखिर में क्या है, तो सबसे आखिर में ये देखिए 1/41 × 44, 41 44 में 3 का डिफरेंस है, 3 का, 1/3। ब्रैकेट में आएगा 1/41 - 1/44, 1/41 - 1/44 ही आएगा ब्रैकेट में। समझ रहे हो आप मेरी बात को? आप बोलोगे हाँ सर ये मैं मिटा दे रहा हूं, ये मैं मिटा क्या दूं, नीचे कर दे रहा हूं, चलो छोटा कर दे रहा हूं उसको साइज में। ठीक है, अब एक बात यहां से गौर फरमाइएगा कि यहां जो है भाई, यहां भी 1/3 आ रहा है, 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 यानी कि हर टर्म में 1/3 आ रहा है, हर टर्म में 1/3 आ रहा है, हर टर्म में मेरे प्यारे बच्चों 1/3 आ रहा है। तो मैंने 1/3 कॉमन ले लिया, मैंने 1/3 कॉमन ले लिया, 1/3 हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से बचेगा 1/8 - 1/11, 1/8 - 1/11 प्लस, यहां से क्या बचेगा, 1/3 तो कॉमन चला गया, 1/11 - 1/14, 1/11 - 1/14 प्लस, यहां से भी 1/3 कॉमन चला गया, क्या बचेगा, 1/14 - 1/17, 1/14 - 1/17 प्लस डॉट 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 डॉट, सबसे आखिर में क्या बचेगा, 1/3 कॉमन चला गया बच्चे, 1/41 - 1/44, 1/41 - 1/44। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आप निश्चिंत रहें, हमें समझ में आ रहा है। एक बात बताइए, ये लिख लिया हमने, आप स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से जानते हैं, यू नो वेरी वेल, आप बहुत अच्छी तरीके से बात जानते हैं कि यहां पे कटंती विद्या लग जाएगी,
है ना। -1/11 से +1/11 कट जाएगा, -1/14 से +1/14 कट जाएगा, -1/17 से आगे +1/17 कट जाएगा। ये देखिए, यानी कि हर टर्म अपने आगे वाले टर्म से कट रहा है। ये प्लस का 1/41, इससे पहले -1/41 आएगा, उससे कट जाएगा। यानी कि बचेगा क्या ब्रैकेट में, बचेगा क्या मेरे दोस्तों, तो ये बचेगा 1/3, 1/3, और ब्रैकेट में मेरे दोस्तों 1/8, ये शुरू का बचेगा 1/8, और माइनस सबसे आखिर में बचेगा 1/44, 1/3 ब्रैकेट में 1/8 माइनस 1/44, ये बच गया मेरे दोस्तों। और मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। मैं इसकी कैलकुलेशन कर लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। बताओ बच्चों, इसकी कैलकुलेशन करने पर क्या आंसर आ रहा है? नहीं होता आकाश बेटा, बताइए स्टूडेंट, इसकी कैलकुलेशन करने पर क्या आएगा? मुझे जवाब दीजिए, इसकी कैलकुलेशन करने पर क्या आएगा? यही मेरा आंसर है। मैं इसकी कैलकुलेशन कर लूंगा, आंसर आ जाएगा मेरे भाई। तो आप जानते हैं कि सर इसका आंसर आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई एक ऐसी संख्या, ये 8 है, 44 है, ऐसी संख्या जो 8 से भी कटती हो, 44 से भी कटती हो, 8 से भी कटती हो, 44 से भी कटती हो। ऐसी संख्या कौन सी है जो 8 से भी कटे, 44 से भी कटे? 88। 88 ऐसा नंबर है जो 8 से भी कटता है 11 बार, 44 से भी कटता है। तो 8 से 88 कटेगा 11 बार, माइनस 44 कटेगा 88 को 2 बार। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से 2 आएगा। अब 3 से 11 -2, 9 3 बार कट जाएगा, यानी कि 3/88। तो इस सवाल का आंसर है 3/88। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 3/88। 3/88 सवाल का ठीक आंसर है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आया, हमें कोई परेशानी नहीं है। अब ये जो मैंने आपको पढ़ाया ये था बेसिक, ये मैंने आपको बताया बेसिक। ध्यान सुनेगा, कोई भी सवाल आएगा, कैसा भी सवाल आएगा इस सीरीज पर, तो हमेशा यही प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस तो नहीं बदलने वाला भाई। जो नीचे डिफरेंस है ऊपर नीचे उसी से गुणा करनी पड़ेगी। जो नीचे डिफरेंस, अगर नीचे 3-3 का डिफरेंस है तो आपको ऊपर नीचे 3 बनाना पड़ेगा। यही सेम प्रोसेस होगा, यही काटा कूटी कटेगी होगी, और हर बार यही चीज आएगी मेरे दोस्तों, हर बार यही चीज आएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर ये चीज सबसे खास है, तो मेरे भाई अब ध्यान से सब लोग अपनी कॉपी में उतारेंगे शॉर्टकट। अगर मैं इस चीज को डायरेक्ट लिखना सीख जाऊं, अगर मैं यहां से यहां पर डायरेक्ट पहुंचना सीख जाऊं, अगर मैं यहां से यहां पर डायरेक्ट पहुंचना सीख जाऊं डायरेक्ट, तो ना मुझे ये लिखने की जरूरत पड़ेगी, ना मुझे ये लिखने की जरूरत पड़ेगी, और मेरा समय बचेगा। बेसिकली करना तो सबको आता है दुनिया में, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो जल्दी सवाल सॉल्व करता है। सॉल्व करना तो दुनिया में सबको आता है, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो पेपर में जल्दी सॉल्व करता है, क्योंकि पेपर में समय कम होता है। समय की मारामारी होती है, नॉलेज की मारामारी नहीं होती ज्यादा। यानी कि इस टाइप का कोई भी प्रश्न आएगा हमेशा सेम टू सेम यही प्रोसीजर लगेगा। पिछले सवाल में भी यही प्रोसीजर था, क्योंकि नीचे 1 का डिफरेंस था तो ऊपर ऑलरेडी 1 था। नीचे 3 का डिफरेंस है, हमने 3 बनाया। अगर नीचे 2 का डिफरेंस था तो 2 बनाना पड़ता। नीचे 5 का डिफरेंस है तो 5 बनाना पड़ता। तो बार बार मेरे दोस्तों यही स्टेप्स होंगे, यही आंसर आएगा। ये है क्या बेटा? 1 क्या है? ध्यान सुनेगा, क्या है जी? ये क्या है? ये 1/3। 3 क्या है? 3 है कॉमन डिफरेंस। 3 क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। क्या मतलब कॉमन डिफरेंस का? कॉमन डिफरेंस का मतलब देखिए यहां पे 3-3 का अंतर है। 8-11 में 3 का अंतर है, 11-14 में 3 का अंतर है, 14-17 में 3 का अंतर है, 41-44 में 3 का अंतर है। तो 1 कॉमन डिफरेंस, 3 का अंतर है तो 3 लिखा जाएगा। 4 का डिफरेंस होता 4 लिखा जाता, 5 का डिफरेंस होता 5 लिखा जाता, इनटू ब्रैकेट में क्या आएगा मेरे प्यारे? ब्रैकेट में क्या आएगा? हमेशा ब्रैकेट में क्या आएगा? तो जैसे यहां ब्रैकेट में आ रहा है मेरे दोस्तों 1/8। 8 क्या है? 8 है पहला नंबर।
8 है फर्स्ट टर्म का पहला नंबर। 8 क्या है मेरे दो? 8 है फर्स्ट टर्म का पहला नंबर, पहले 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 टर्म का पहला नंबर। बीच में क्या है? माइनस। बीच में क्या है? -1/। मुझे बताओ 44 क्या है? 44 आ रहा है ना? 44 क्या है? आखिरी टर्म का आखिरी नंबर, लास्ट टर्म का लास्ट 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 नंबर। अगर मैं इस चीज को डायरेक्ट याद कर लूं तो मेरा समय बचेगा कि नहीं बचेगा? मेरा समय बचेगा कि नहीं बचेगा? बताइए। तो यानी कि एक फॉर्मूला की तरह समझो, आप इसे कॉन्सेप्ट समझो, आप इसे शॉर्ट ट्रिक समझो, सब एक ही बात है। 1/, आपको क्या लिखना है? कॉमन डिफरेंस, ब्रैकेट बंद करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखना है 1/, फर्स्ट नंबर माइनस 1/, लास्ट नंबर। 1/, फर्स्ट नंबर माइनस 1/, लास्ट नंबर। 1/, फर्स्ट नंबर माइनस 1/, लास्ट नंबर। ये शॉर्टकट है, कॉपी में उतार लीजिए। ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है। जैसे कि मेरे प्यारे भाई, अगर ये सवाल आपके सामने एग्जाम में आता, अगर ये सवाल आपके सामने एग्जाम में आता तो मैं इतना बकवास नहीं करता, मैं इतना लंबा लिखता ही नहीं। मुझे बेसिक मैंने जान लिया बहुत है, बेसिक जान लिया बहुत है। बेसिक करना नहीं होता पेपर में, बेसिक आना चाहिए, लेकिन बेसिक पेपर में करना नहीं होता। अगर ये सवाल पेपर में आता तो मैं डायरेक्ट लिखता इस सवाल को 1/, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा बेटा? कॉमन डिफरेंस सोचो क्या आएगा? 5 और 6, 6, 7, 7, 8, सब में 1 1 का डिफरेंस है। 1/1, 1/1, 1/, कॉमन डिफरेंस, ब्रैकेट में 1 फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर यहां पे 5 है, फर्स्ट नंबर यहां पे 5 है, माइनस 1 लास्ट नंबर। लास्ट नंबर यहां पे 60 है, लास्ट नंबर यहां पे 60 है। और 1/5 में से 1/60 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 11/60। ये आंसर आ गया। मैं केवल इतना करता, मैं केवल इतना करता। इस सवाल में आप बोलोगे सर आप तो मौज कर रहे हो, फिर आप तो मौज कर रहे हो। अब जैसे मैं इस पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं, केशव शीट नहीं लगाई? केशव शीट, केशव शीट। है? सर आपके दोनों चाइल्ड आपसे क्यूट हैं। अच्छा, तुम्हें मैं कम क्यूट लगता हूं? ढूंढ के देखो मार्केट में कितना क्यूट हूं मैं। सोनू कुमार कह रहे हैं सर बैच कब तक कंप्लीट हो जाएगा? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा सोनू। बैच उस दिन कंप्लीट हो जाएगा जिस दिन आप मेंस क्लियर करने लायक बन जाओगे। मेंस क्लियर करने लायक, आपको बताऊं, मैं सही बताता हूं, मार्केट में कम से कम 50 लाख बालक ऐसा है, 50 लाख जिसने बैच कंप्लीट कर रखा है। मेरा नहीं, जगह जगह से कम मार्केट में 50 लाख बालक ऐसा है जिसने बैच कंप्लीट कर रखा है और 2-2, 3 साल से पेपर दे रहा है, 3-3, 4-4 साल से अटेम्प्ट दे रहा है, उसकी नौकरी नहीं लग रही। तो क्या फायदा ऐसे बैच कंप्लीट करने का जब उससे मेंस में सवाल ही नहीं होते, जब वो पेपर में जाके हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि उसने केवल अपने माथे पे टैटू बनवा लिया है बैच कंप्लीट। उसने बैच कंप्लीट करना और बैच कंप्लीट पढ़ना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। आप भी उस 50 लाख की भीड़ में शामिल होना चाहते हो तो मुझे बताओ। आकाश वो इसमें होगा, अखिल शर्मा जी, एपीजीपी एचपी इसी में होगा, सिंप्लीफिकेशन में। सर ये बैच फ्री? अरे नहीं यार, फ्री नहीं है। आइए अब जैसे बच्चे ये सवाल है आपके सामने
इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल है, सवाल हमें करके दिखाओ, इस सवाल का क्या आंसर है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से फटाफट। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, हमें बताइए कि इसका आंसर क्या है बेटा, टेल मी। अरे राम, टेल मी समथिंग। 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस डॉट 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 1/99 × 100। देखिए स्पेशल सीरीज है, 2 से खत्म 2 से शुरू, 3 से खत्म 3 से शुरू, कितने का गैप है, 1 1 का गैप है, कितने गैप है, 1 1 का गैप है, तो 1 बटे कॉमन डिफरेंस 1, 1 बटे कॉमन डिफरेंस 1, ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 बटे फर्स्ट नंबर, 1 बटे फर्स्ट नंबर आपका 1 है, माइनस 1 बटे लास्ट नंबर आपका 100 है। अब 1/1 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, 1/1 तो 1 ही हो गया, ये भी 1 है। 1 में से 1/100 घटाओगे 99/100, 1 में से 1/100 घटाएंगे 99/100, इस सवाल का आंसर हो गया, खत्म। यानी कि कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगेगा, है ना, कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगेगा बेटा, सवालों को करने में टाइम नहीं लगेगा। ये देखेंगे बच्चे, सवाल है आपके सामने, सेकंड, ये बताओ। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया यहां पर। हाँ जी, ये बताइए जल्दी से। हाँ, अब करो। 1/1 प्लस 1 × 1 प्लस 1/2 प्लस 2 × 2, 1/3 प्लस 3 × 3, 1/4 प्लस 4 × 4 प्लस डॉट 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 1/n प्लस n × n, जहां n 100 है, जहां n 100 है, तो आपसे पूछा है n का मान क्या होगा। ठीक है, स्मॉल n की वैल्यू 100 बोली है, स्मॉल n 100 बोला है, बताइए, करो। आपको लगेगा सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, ये तो अलग है। आप मुझे बताओ ये क्या है, 1/1 प्लस 1 × 1, यानी कि 1। देखो दो रास्ते, या तो आप कॉमन लेके कर लो या सीधी गुणा कर लो, या तो आप कॉमन लेके कर लो या सीधी गुणा कर लो। जैसे आपके सामने लिखा है 1 प्लस 1 × 1, इसका मतलब क्या है, अगर मैं 1 कॉमन लूंगा तो यहां 1 बचेगा, यहां 1 बचेगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब हो गया 1/1 × 2 प्लस, अभी लिखा हुआ है 1/2 + 2 × 2, 1/2 + 2 × 2। अगर बच्चों में यहां से 2 कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 + 2 कॉमन ले लिया, 2 × 2 में से क्या बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि 1 + 2 3, 1/2 × 3 मतलब है इस बात का। अरे है तो 6 ही ना, 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 कोई क्या लिख सकते हैं, 2 × 6, 6 कोई 2 × 6 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ये क्या है, प्लस 1/3 × 3, 1/3 + 3 × 3। अगर मैं यहां से 3 कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 3 × 3 में से 3 कॉमन चला जाए तो 3 बचेगा, तो ये क्या हुआ, 3 × 4, 3 × 4 प्लस डॉट 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 डॉट। ऐसे ही यहां पर बताओ, ये 1/n + n × n है, तो अगर मैं यहां से n कॉमन लेता हूं n, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 + n बचेगा, ये तो बचेगा ब्रैकेट में।
अरे भाई n कॉमन ले लोगे तो यहां से 1 बचेगा, n गुणा n में से n कॉमन ले लोगे तो n बचेगा। लेकिन सवाल में कहा है n का मान 100 है, तो अगर मैं n की जगह 100 रखूंगा, 100 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 100 प्लस 1 101 हो जाएगा ना, ये तो 100 प्लस 1 101 हो जाएगा ना, 101। समझ में आई बात, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये देखिए एग्जामिनर का मूड ना टेढ़ा होता है, कोई भी चीज सीधी सीधी नहीं कहेगा, हर चीज में लॉजिक होगा, हर चीज में घुमा के दिया जाएगा। बेटे नहीं समझे क्या आप लोग? अगर मैं आखिरी टर्म को ध्यान से देखूं तो यहां से n कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस n, और सवाल में n का मान 100 बोला है। अगर मैं n की जगह 100 रखूंगा 100, तो ये 100 प्लस 1 101 हो जाएगा, 101। ये गलती मत करो, यानी कि ये वही सीरीज बन गई जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वही तो बन गया, यही तो बन गया। और भाई मैंने आपको सिखा दिया क्या करना है, 1 बटे कॉमन डिफरेंस 1 1 का डिफरेंस है, सभी में 1 1 का डिफरेंस है, इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन फर्स्ट नंबर आपका 1 है, माइनस 1 अपॉन लास्ट नंबर आपका 101 है। अब 1 बटे 1 हो गया, 1 में से 1 बटा 101 घटाएंगे तो 100 बटा 101, घटाना तो जानते हो, 1 में से 1 बटा 101 घटाएंगे तो 100 बटा 101 आंसर आएगा, 100/101। 1 में से माइनस करेंगे 1 बटा 101 तो 100 बटा 101 आएगा। ठीक है, चलिए तीसरा मेरे प्यारे भाई, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, अच्छा जवाब दीजिएगा, करो। करने वाले बच्चे का आंसर आ चुका है, वैसे करने वालों का आंसर आ चुका है, उल्टा सवाल है, रिवर्स क्वेश्चन है। सवाल है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 आखिर में प्लस 1/n इंटू n प्लस 1, 1/n इंटू n प्लस 1 बराबर 249/250 है। तो पूछा है n का मान क्या होगा। ये देखिए वही सीरीज है, 2 से खत्म, 2 से शुरू, 3 से खत्म, 3 से शुरू, 4 से खत्म, 4 से शुरू। ठीक है भाई, और एक एक का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है प्यारे बच्चे, 1 1 का डिफरेंस है। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा, 1 बटे कितने का डिफरेंस है 1, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 बटे फर्स्ट नंबर आपका 1 है, माइनस 1 बटे लास्ट नंबर आपका n प्लस 1 है। लास्ट नंबर बेटा क्या है आपका n प्लस 1। आप मुझे बताओ क्या आएगा, हमें जल्दी से जवाब दीजिए, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, फटाफट इसको सॉल्व करके क्या आएगा, ये आएगा ना। तो देखिए 1/1 1 हो गया, 1 में से 1/n प्लस 1 आपको घटाना है, तो नीचे तो n प्लस 1 आएगा ही आएगा, नीचे तो n प्लस 1 आएगा ही आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, इस n प्लस 1 की 1 में गुणा होगी n प्लस 1, और n प्लस 1 में से 1 घटाएंगे n, तो ये n बटे n प्लस 1 होगा। क्या 1 में से 1 अपॉन n प्लस 1 घटाना नहीं आता आपको, आता है, मुझे विश्वास है आप लोगों पे, n प्लस 1 ऊपर n प्लस 1 में से 1 घटाएंगे n, तो ये आ गया n बटे n प्लस 1। यानी कि इसको सॉल्व करने पर n बटे n प्लस 1 आया है, जबकि राइट साइड में लिखा है 249/250, राइट साइड में 249/250 राइट साइड में। आपसे पूछा n का मान क्या होगा, क्या आप लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करके नहीं बता सकते, क्या आप लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करके नहीं बता सकते। यस अखिल शर्मा, यस, क्या लेफ्ट साइड राइट साइड को कंपेयर करके तुलना करके नहीं बता सकते। अगर आप देखो तो यहां n की जगह क्या लिखा हुआ है 249, और n प्लस 1 की जगह अगर n का मान 249 है, अगर n का मान 249 है तो नीचे क्या आ जाएगा 249 प्लस 1 250 आ जाएगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 249 आ गया, n की वैल्यू 249 आ गई, बी ऑप्शन।
249 नीचे, अगर n का मान 249 मानते तो नीचे 249 प्लस 1 250 आ जाएगा। बात आई समझ में? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया सर, एकदम पल्ले पड़ गया, दिमाग में फिट हो गया। ये आगे देखेंगे। सवाल है आपके सामने यहां पर चौथा, करो चौथा सवाल। मैं आपको समय देता हूं स्टूडेंट्स करने के लिए, हम आपको समय देते हैं मेरे भाई करने के लिए, करो। मैंने आपको समय दिया, शायद आपने किया होगा। ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्त, ये मेंस 2017 के पेपर का है, सीजीएल मेंस 2017 के पेपर का। तो आप ये मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन इस सीरीज पे सवाल मेंस में भी आते हैं। 1/3 × 7 प्लस 1/7 × 11 प्लस 1/11 × 15 प्लस डॉट डॉट, ये क्या होगा भाई मेरे भाई? ये देख लीजिए, यहां 3 है और ये आपके सामने आखिर में 903 है। डिफरेंस देखें, डिफरेंस कितना है? 3 7 के बीच में 4 का डिफरेंस, 7 11 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 11 15 के बीच में 4 का, यानी कि हर टर्म में 4 4 का डिफरेंस दिख रहा है, नीचे 4 4 का डिफरेंस दिख रहा है। तो 1/4 ब्रैकेट में क्या आएगा मेरे दोस्तों? ब्रैकेट में क्या आएगा मेरे भाई? तो ब्रैकेट में आएगा 1/, फर्स्ट नंबर आपका 3 है, माइनस 1/, लास्ट नंबर आपका 903 है, लास्ट नंबर आपका 903 है। और केवल मेरे दोस्तों आपको एक कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर मैच हो जाएगा। हालांकि आप ये भी सोच सकते हो कि आंसर जो भी आएगा वो 3 और 903 के सगे वाला होगा, है ना? जैसे 3 और 903 का 509 से कोई रिश्ता नहीं है, 403 से कोई रिश्ता नहीं है, 903 का 31 से कोई रिश्ता है, 31 930 होता है, नहीं, इससे कोई रिश्ता नहीं है। 903 का डायरेक्ट रिश्ता 301 से है, ओके, 903 को 3 से भाग दिया गया है। तो यही एक आंसर हो सकता था।
ठीक है भाई। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं 1/4 ब्रैकेट में क्या आएगा भैया, 3 और 903 का एलसीएम, वो संख्या जो 3 से भी कटे 903 से भी कटे, खुद 903 है, खुद 903 है, ठीक है ना। 3 से 903 को डिवाइड करेंगे, जब 3 से 903 को डिवाइड करेंगे 301 बार जाएगा, और 903 से 903 को डिवाइड करेंगे 1 बार जाएगा। तो ये हो गया जी 1/4, 301 में से 1 घटाएंगे 300 और बटे 903। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। 4 से 300 जाएगा मेरे दोस्तों 75 बार, और मुझे लगता है 3 से और कट गया, 75 3 से कट गया 25 बार, और 903 भी 3 से कट जाएगा 301 बार। तो 25/301 सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, 25/301। ठीक है। हालांकि हमें इस सवाल में ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, कि जब भी मैं इनका एलसीएम लूंगा तो जो भी आएगा वो 3 और 903 के सगे वाला आएगा। अब 903 का रिश्ता तो 509 से कुछ है नहीं, ना आधा है ना बटे 3 है, ना 903 का रिश्ता 403 से, ना 903 का कोई रिश्ता 31 से, लेकिन 903 का डायरेक्ट रिश्ता 301 से, 3 गुना है ना, 301 का 3 गुना। तो यही आंसर हो सकता था, मैं ये डायरेक्ट सोचता। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। आगे चलेंगे दोस्तों यहां से। तो आगे है आपके सामने सवाल नंबर 5। ये बताइए, ओके। अब यहां से थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, ये 4 सवाल थोड़े हल्के, तब लेवल बढ़ेगा। मेंस का सवाल होंगे और इसके आगे के क्वेश्चन हम करेंगे कल। ठीक है जी। मैं शीट आज अपलोड करवा दूंगा, मैं मेरे दोस्तों शीट आज अपलोड करा दूंगा। इस शीट में टोटल 19 सवाल हैं। घर पे आपके पास बहुत सारा टाइम रहेगा, तसल्ली से मेरे दोस्तों सारे सवालों को सॉल्व करके देखेगा, जिससे कि कल मैं आपको इन सबको बता पाऊं। ठीक है ना भाई? चलो तो आज इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे जो है हम आपको कल डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, अगर प्लस की जगह माइनस होगा तब क्या करेंगे? नहीं, अगर कोई सीरीज आएगी ये स्टैंडर्ड है तो इसी तरह की आएगी जिसका एक पैटर्न बनता हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो जाएगा। जिस सीरीज का कोई पैटर्न बनता हो वही आएगी, बेवजह कुछ भी पेपर में नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ऐसे सवालों को सॉल्व करने के पीछे मकसद है कि यहां कटिंग होती है, काटा कूटी मचती है। जब तक वो काटा कूटी नहीं मचेगी सवाल सॉल्व ही नहीं होगा, इसलिए बेवजह की चीजें नहीं आएंगी। ओके।